उसकी कंडीशन केवल मात्र उसी की कंडीशन पूरी हुई और किसी की कंडीशन पूरी नहीं हुई। और उस टेंडर के अंदर उसके भी मेरे पास कागज पड़े हैं, उस टेंडर के अंदर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। किस वार्ड के अंदर कितने व्यक्ति कर्मचारी चाहिए, कितनी ट्रॉली चाहिए, कितनी रिक्शा चाहिए, जो हमने डिसाइड किया था वो सब पार्षद का बेकार था। आपने कह दिया, बिल्कुल कह दिया जी। जो आप कह रहे हो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। आप बता दो सर। मैं बता दूं। पहली बात तो ये है कि जो भी आप लोग जो से अब सिग्नेचर की बात कर रहे हो उसमें 4 जून की बात भी बिल्कुल सही बात है। 4 जून ऊपर चला गया, ऊपर से कुछ कंडीशन लग के आ गई, उसके बाद फिर माननीय एसीएस साहब ने लिखा दिया कि कमिश्नर अपने स्तर पे लगाएगा। हमने एक टेंडर फ्लोट कर दिया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की उसमें कितनी बिडाई की टोटल 6 फीट 6 एक मिनट प्लीज मैं सुन उसके बाद बोला उसके बाद हमारी 6 फीट भी आई और हमारी 2-3 कंपनी भी रही। अब आप ये कह रहे हो कि जिसमें क्या क्या चाहिए। पहली बात तो वो आरएफपी थी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में हमेशा ये चीजें बात में आती है, लेकिन मैं आपके उसके लिए शायद मैंने कुछ भेजी भी हो, आपको बता देता हूं। हाँ, फिर भी ये डॉक्यूमेंट कई लोगों के पास जा भी चुका है, फिर भी हमने इसको जो कंपनी आई थी, जो वार्ड वाइज जरूरत थी, 2 जोन में, इसको मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे बड़ा पॉइंट आपको बताऊं मैं कि 2017 की पॉपुलेशन ली हमने वार्ड नंबर 1 से 14 तक। टोटल हमारे जो उसके पास दो लगे 14, दूसरा जो 14 से सर आप कागज देख रहे हो, ये स्कोप ऑफ वर्क मेरे पास पड़ा है। मेरा तो केवल मात्र एक प्रश्न है, भाई आप लोगों ने वो कंडीशंस क्यों नहीं लगाई जो पार्षदों के साथ तय हुई, जो मेयर के साथ तय हुई, उन कंडीशंस का क्या है? यदि आपने करनी अपनी मर्जी के तो हमारा इस्तीफा बड़ा भाई साहब, हमारे बस का नहीं है उसमें आना, ये इस्तीफा पकड़ो। मैं एक सेकंड में पहले सर मोटी बात आपको बता दूं। पहले जो दोनों टोटल पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या कम नहीं हो सकती। सर अगर इस प्रकार से निगम चलना है, लोकेश नांगरू इस सदन के अंदर आज के बाद नहीं आएगा, मेरा इस्तीफा ही आपको लेना पड़ेगा। ये इस्तीफा लो, हम शहर के लोगों के लिए इस प्रकार की दयनीय स्थिति नहीं देख सकते। और ये बिल्कुल सर, एक बात का आपके पास आंसर कौन सी बात का है? क्या आंसर दे रहे सर? क्यों नहीं दे रहा बताओ, कौन सा दे रहा? सर सारा शहर है, आप लोकेश को आंसर क्या दोगे? सारा शहर जानता है इस चीज को। सभी को दे रहा हूं आंसर, आपके सामने दे रहा हूं। केवल तो एक व्यक्ति को कहने थे आपने, जब कमिश्नर के हाथ में आ गया, कमिश्नर ने मेयर और पार्षदों के साथ जो तय किया उसमें कंडीशन लगाई आपने। आप सुनो तभी तो, आप सुनो बैठ जाओ, सुनो एक बार, कोई बात नहीं। आपको जब उसके बाद नहीं लगे तो कुछ बता। आप तो सर सबको सुना लो अपने दौरान पर। ये जो 2 टेंडर में हमने 2017 की पॉपुलेशन ली है और उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। तो लोन के हिसाब से टोटल हमें जो एक उसके अंदर 957 चाहिए थे, जिनमें से 350 हमारे पास है और 660 की जो उसके हिसाब से हमने इस्तीफा देते हुए मेयर मैडम को, कमिश्नर साहब को इस्तीफा देते हुए लोकेश नागरू लाइन तस्वीर आप एक सच्चा पार्षद है जो जरा मेरे पास और नहीं है। धन्यवाद सर। ये पानीपत की जनता ना इतना जवाब मांगेगी, याद करोगे सर, जितना भ्रष्टाचार इस निगम के अंदर कर दिया ना, ये आज तक ये काम नहीं हुआ सर। आपने एक शासी काम किया है सर, ऐसी राजनीति की ऐसी पैसे नहीं करते कि जिसके अंदर लोगों से वोट ले रखे हैं। आपके पास पावर है या नहीं है? लेकिन भ्रष्टाचार से मुद्दा कोई अलग है क्या? भ्रष्टाचार मेरी बात नहीं कभी किसी मुद्दा की जांच कराई आपने? बताओ। पढ़ाई कर रही है। एक बुजुर्ग आदमी निगम के अंदर काम करवाने के लिए 4 चक्कर लगाता है, और जब ये 2 लाख के पैकेट और 3 लाख के पैकेट जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। लोगों से वोट लिया, हम लोग भी सोच रहे थे कोई बात नहीं, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा।
तीसरी मंजिल के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी को अपना प्रॉपर्टी टैक्स ठीक करवाने के लिए चढ़ना पड़े और 5-5 चक्कर लगाने पड़े। अभी मॉडल टाउन की बात आपने उठाई थी एनडीसी वाली, एक मामला, सैकड़ों मामले हैं। ये 2 मामले मैंने कमिश्नर साहब को दिया, अब कमिश्नर साहब से पूछ लेना। जिसकी एनडीसी एक पार्षद के कहने पे एनडीसी नहीं हो रही और उसके लिए 3 लाख का पैकेट देके वो एनडीसी हुई है, वो सामने पड़े कागज। सब डिवीजन का मामला नहीं होता, नल लिखा होता है, 36 इन्होंने वो कर रखे, अब कैसे होगी वो? कभी किसी मुद्दे की जांच हुई क्या? कभी आज तक किसी मुद्दे की जांच हुई क्या? मैं ये अपना जो इस्तीफा दे रहा हूँ किसी कमजोरी के कारण नहीं दे रहा, मैं केवल मात्र इस पानीपत की जनता के लिए, जिन्होंने हमारे इन 26 पार्षदों को चुनकर भेजा है, मैं उनके लिए दे रहा हूं। और अगर वो लोग संतुष्ट नहीं हो सकते तो अपने पार्षदों को अपनी कुर्सी में बैठने का हक मिलेगा। क्या आपके अकेले के इस्तीफा देने से नगर निगम सुधर जाएगा? देखिए, मेरे इस्तीफा देने से केवल मात्र अगर अधिकारी को थोड़ी आंख हो सकती है या मेरे पानीपत के वासियों का वो काम बन सकता है तो ऐसे इस्तीफे 26 के 26 बिल्कुल भी नहीं लूंगा इस्तीफा वापस। 36 दबाव आ जाए, आज अपनी कार्य प्रणाली ठीक कर ले, फिर बाद की बात सोचेंगे। पूरे मामले में किसकी कमी मानते हैं आप? देखिए, पूरी पानीपत की जनता जानती है ये किसकी कमी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज मुद्दों के अंदर एक पहला मुद्दा लिखा हुआ है, इसके अंदर माननीय सांसद महोदय, विधायक जी, हमारी जिलाध्यक्ष और मेयर मैडम के द्वारा एक यू टर्न का कट खुलवाया गया। सबको पता है, सारे शहर को पता है, उसका उद्घाटन भी हुआ। आज आप सारे पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं, एक बार उस स्थान पे चले जाओ। जो ईंट उस टाइम पड़ी थी वो वैसे की वैसे पड़ी है, इन्होंने उसको अभी तक रिपेयर करने की हिम्मत नहीं करी, जिसका उद्घाटन हमारे सांसद महोदय अपनी वो विधानसभा और वो सारा क्षेत्र छोड़ के यहाँ पर आए। ये हालात है इसके। जे अगर उस सांसद की उनको शर्म नहीं तो ये पार्षदों की क्या शर्म करेंगे? सरकार बदनाम हो रही है। ये तो स्वाभाविक है। माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो एनडीसी का कॉन्सेप्ट सरकार ने दिया है, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता एक साधारण व्यक्ति के लिए। लेकिन ये अधिकारी उस कॉन्सेप्ट को बहाल होने नहीं देना चाहते। ये कहते हैं कि इसी के अंदर इतनी करप्शन कर दो कि आदमी अपने आप ही सरकार को गालियां निकाले। बहुत बात हो रही है। ये साला अगर इन्होंने अपनी कार्य प्रणाली ठीक ना की, आज सारे पार्षद मिलकर यहाँ पे नगर निगम में ताला लगा के जाएंगे और सारी दुनिया एक सब डिवीजन की आईडी मेरे उसमें भी है, जो आपने 3 महीने पहले अपडेट कर दी थी, लेकिन आपको उसको हटा दिया गया। जनसंपर्क अभियान के तहत कॉलोनिया में जा रहा हूँ, जहाँ वो लोग रो रहे हैं। मेरी आंखों के सामने आदरणीय श्री दुष्यंत भट्ट के ऑफिस में एक लड़का 60 साल का नौजवान आदमी, आंखों में फपक के आंसू निकले उनके। बोला भाजपा को कोई वोट नहीं देगा। ऐसा समय कर रहे हैं, सिर्फ ये अधिकारियों की मिली भगत है ये। माननीय मोदी जी ने ऐसा सुशासन लेकर आए थे, लेकिन अधिकारियों की वजह से, निगम की वजह से इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि कहीं भी चले जाओ बच्चे के मुंह पे भ्रष्टाचार। अभी आपने दुष्यंत भट्ट का नाम लिया कि इंतकाम होते हैं, विधायक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, विधायक जी ने पीछे छापा मारा था, कितनी फाइलें पकड़ी थी। आज अधिकारियों को यह नहीं पता कि हमारे पास प्रॉपर्टी आईडी की कितनी फाइलें पड़ी है और क्यों पड़ी है। जिस तरह से थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा प्लीज, रिक्वेस्ट है। साइड थोड़ी सी बोल चलो क्या कहना चाहेंगे? क्या चलो जी, ये हाउस में सब्जी मंडी है ना, तो यहाँ हमारे क्या कह रहे हो? किसी बात पर नहीं जाती है। बीजेपी को वोट मिलेगा ऐसा बुरा हाल होगा। अरे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस निगम को खा रहे हैं। क्या कमिश्नर भ्रष्टाचार है? बिल्कुल है। तो क्या इतने पार्षद जब एक जिसकी जिम्मेवारी है, जब वो जांच नहीं करवा रहे। हाँ जी बोलिए। हम ये सरकार तक पहुँचाएंगे आवाज। सरकार की बदनामी होती है, गठबंधन सरकार की। 7-8 साल से सरकार है बीजेपी की, ऊपर से लेके नीचे
बता दो। नहीं, मैं- आप तक क्या कर रहे हैं? मैं जेजेपी से हूँ। मेयर ने सब्जी मंडी बताया उसको, आप तो भी मासा बोर निकले, हाँ बिल्कुल निकले, आप तो सब्जी बेचने वाले निकले। हाँ बिल्कुल निकले। ये तो सब्जी वाले बता रहे हैं। नहीं नहीं, कब तक सब करेंगे? हरियाणा प्रांत के माध्यम से आप जिसने बाइट देनी है वो बाहर जाकर बाइट देके वापस आ सकता है, लेकिन प्लीज हाउस की मर्यादा को बनाए रखिए। यहाँ पर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही। अभी मेरी सभी मीडिया वाले सुन रहे थे कि वो प्लीज वो भी साइड पे होकर, ताकि पीछे वाले पार्षदों को बोलने में कोई दिक्कत ना हो। ये नहीं होता, ये बात नहीं होते, हमने तो आराम छोड़ दिया। साइड पे होकर आप चेयर लगी आप सब हमारे लिए आदरणीय हो, लेकिन ये सब कमी किसकी है? आप तीनों कमी है, जो तीनों बैठे हैं आप मूर्तियां, उनकी कमी है। हमें हमारी तो इज्जत आज यहाँ है ना, इज्जत नहीं है। वहां जाते हैं ऑफिस में, वो छोटे छोटे जो कर्मचारी होते हैं बदतमीजी से बात करते हैं हमारे साथ। आपने आज तक बताया मेरे को? बताया क्या नहीं? कब बताया आपने डीएसपी साहब मुझे? तुमको, डीएसपी साहब तुमको, मैं डीएम साहब से क्यों पूछूं? केंद्रीय बजाज जी को आप क्या अधिकारी हैं वहाँ पे? आप अधिकारी तो आप आपके मेरे लिए आप मेरे को बताओगे तो मैं पूछूंगी ना। आपने मेरे को तो कब बताया? निगम आप में मेरे तो ऑफिस बहुत में आते हो, सारे आप ऑफिस में आते हो, आप मेरे ऑफिस में आते हो, क्या आपको चाय पानी नहीं पूछा जाता? चाय पानी की बात कौन कर रहा है? चाय पानी की बात मैंने की नहीं कोई। अगर आप- निगम संभालिए कार्य। आपने ये कहा कि मेरी वहाँ पर कोई वो नहीं। नहीं, मैंने वहाँ कहा ऊपर उस ब्रांच में। मैं अब आपके मैं लिए उसी नहीं कहा। ब्रांच की बात कर रही हूँ कि मैं उसकी बात आपने कर रहा हूँ। मेरे को बताइए कि आप एक कर्मचारी संदीप नाम का, और उसकी जो मैं कहते इतनी बदतमीजी से हमारे से बात करी इस बंदे ने। कौन है संदीप नाम का लड़का है। अभी कौन संदीप कौन है भाई? हाँ जी, कौन है संदीप? संदीप कलर है जी। कलर कहता बदतमीजी से बात करी वहाँ पर। फाइल तक निधि डीएमसी उसको बोल के गया भाई फाइल दे दो। कहाँ यहाँ पर आए संदीप कौन है? संदीप उसकी किधर फाइल है? नहीं दी उस आदमी ने। अरे हमारे साथ तो एकदम बिहेवियर कितना गलत बिहेव करते हैं संदीप लोग। प्रेजेंट है एकदम क्या होता है? संदीप प्रेजेंट है इस मीटिंग में कि नहीं? वहाँ जाओ तो ये बताया गया। नहीं आते हैं आप। वहाँ अगर टैक्स वाला कोई नहीं है। वहाँ अगर बैठे हुए कोई नहीं आया। ये मैडम, डीएमसी की तरफ से। ये मैडम सुनिए, डीएमसी ने बुलाओ जी। वहाँ अगर गए तो दलाल बन गए, अपने काम के लिए दलाल चला गए, दलाल। आप संदीप की लेटर लिख कर दो जो उसने आपका बदतमीजी हाँ, की एक है। है, और कई है ऐसे, कई ऐसे हैं। आपके भाई नाम संदीप का बोले, कई ऐसे इसलिए हैं। संदीप की बात कर रहे जो बताइए करते हैं वो। मेरे को आपसे दो क्वेश्चन है। एक तो क्या हर महीने मीटिंग होगी? अगर आप हर महीने मीटिंग करोगे तो आधा करप्शन खत्म होगा। आदरणीय पार्षद करो, थोड़ा सा है बताओ मेरे को। मेरा ना एनडीसी से कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरे को नॉलेज है थोड़ा सा। आप कहो ज्यादा दो मिनट में थोड़ा सा एक मिनट, मेरे दो क्वेश्चन। सब चीज देख रहा मैं अच्छे के लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ। पार्षदों को आपके ऑफिस में कुछ भी समझा जाता है, मैं देखता हूँ अभी कुछ भी समझा जाता हूँ। मेरे ऑफिस में पार्षदों का बेवकूफ इधर जाता, बेवकूफ बनता है वहाँ जाता है। मेरे को ये बता दो कौन सा पार्षद मेरे ऑफिस में आया और आने के बाद आपकी किसी बड़ी बात है। इतना सा भी गलत महसूस किया होगा, मुझे बिल्कुल ओपन नहीं कर अरे सकते। टेक्निकल वीक में ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आज तक नहीं मैं है। मैडम आज से तक नहीं है। मैं एक सवाल आपसे एक बात यही निकली है कि हमारे जितने भी पार्षद हैं, हमारी पब्लिक समेत मैं सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हाउस टैक्स में प्रॉब्लम है। यहाँ पर गली नाली या फिर पार्क, यहाँ पर किसी को उस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको जो मेन प्रॉब्लम वो ये है कि हाउस टैक्स की। और सीवर की प्रॉब्लम है, जाके देखो रोड पे कि मुझे सीवर प्रॉब्लम गंदा पानी आता है, पब्लिक बिल्कुल इतनी परेशान है। मैडम मेरे कहने का मतलब ये है कि मेन जो मेजर प्रॉब्लम है जो सब अभी तक सबने उठाई है वो हाउस टैक्स की उठाई है। और हाउस टैक्स का इसका तो इसका जवाब तो देना ऐसे। आप मेरी बात सुनो, आपको या तो आपको नहीं पता कि हाउस के अंदर हम लोगों ने कैसे बात रखनी है। एक मिनट अंजलि, आप एक सेकंड मुझे ऐसे कैसे हाउस चलेगा? हमने यहाँ पर रात को 10 बजे तक थोड़ी बैठे रहना। आप मेरी बात सुनिए। अगली बात में पार्षद पतियों को बुलाएंगे, इस बार बढ़िया होगी हमारी। नहीं अब अगली बार सब पार्षद ये है कि जो चुने हुए पार्षद है, ठीक है? आप अगले के 2 मिनट मेरे को दे दीजिए, मैं 1 घंटे से चुप बैठी हूँ, मैंने किसी से कोई बात नहीं की है। अब इस वजह 2 मिनट बैठिए, आप 2 मिनट बैठो प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, आप सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, हर एक कोई अपनी अपनी बात रखेगा, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। जो चीज आप यहाँ से लेने आए हो आपको वो तो मिलनी चाहिए कि नहीं, कि आप अपनी बात रख के यहाँ से चले जाओगे। आप मेरी बात समझिए, अभी सबसे पहले इस बजट को शट करो ताकि हम लोग नेक्स्ट हाउस मीटिंग को प्रोसीड करें। अब तक हमारा फर्स्ट जो पहलू है वो ही कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि पहले हाउस की मीटिंग करके उसके बाद आप बजट पास करोगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए।
आपने बजट की मीटिंग क्यों रखी? आप एक बात खुद सोचिए, मुझे ये लगा हमें ये लगा 8 महीने हो गए कि आपने मीटिंग नहीं करी और आप बजट की एकदम आप मीटिंग कर देते हैं। इस बात का ध्यान नहीं है। इस बात का भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ। अभी काफी टाइम से मैं नहीं बात कर रही आप लोगों से। जो हाउस की मीटिंग हम लोगों ने रखनी थी वो किस वजह से नहीं रखी गई? इसकी पहले बीच में चुनाव आ गए, यूपी चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, पंजाब में चुनाव। हम सबकी ड्यूटीज बाहर लगी हुई थी जिसके कारण हम हाउस की मीटिंग को नहीं बुला सके। उसके बाद 15 दिन मेरी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम चली थी जिसकी वजह से मैं हाउस मीटिंग को कॉल नहीं कर पाई। और आज जैसे टाइम मिला, विधानसभा का सेशन भी चल रहा था, फिर 10-20 दिन हम लोगों को उस चीज के लिए भी रुकना पड़ा, इसीलिए टाइम जो है वो डिले हो गया। इसलिए 24 तारीख को फाइनल किया गया है। और हाउस बजट को हमने इसमें बीच में इसलिए डाला कि हम आधे 1 घंटे के अंदर बजट को हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद 3 घंटे हम लोग 4 घंटे हम लोग हाउस मीटिंग करेंगे। ये हम लोगों ने परसेप्शन रखी थी, लेकिन आप बात नहीं समझ पाए हैं। आप अभी भी रिक्वेस्ट है आपसे, अभी टाइम हुआ है, अभी 3:30 हुई है, इस बजट वाली मीटिंग को शट करो ताकि हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आ सकें शहर। हाँ जी, आपने अभी एक बात बोली मैडम हाउस की मीटिंग के लिए। इससे पहले जो हाउस की मीटिंग हुई थी 5 महीने पहले, उस टाइम पे जिस दिन वो मीटिंग हुई थी उस टाइम को यही एक्चुअली क्या है, जो बजट की मीटिंग होती है वो एज पर कॉर्पोरेशन एक्ट एक स्पेशल मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर कोई भी मुद्दा लिखा नहीं जा सकता। इसीलिए यदि अगर आपको कॉपी चाहिए, एक्ट रखा हुआ है उसके अंदर स्पेशल प्रोविजन है। इसीलिए सेकंड मीटिंग साइमल्टेनियसली साथ ही साथ रखी हुई है ताकि कोई भी पार्षदगण अपनी किसी बात को कहने से वंचित नहीं रहे। साथ ही साथ इसलिए मीटिंग रखी गई थी क्योंकि उसमें प्रावधान है के अंदर कि बजट के अंदर हम भी बता दिया था। उसके बाद भी आप लोगों का डिसीजन फाइनल है, हाउस इज सुप्रीम। लेकिन एक्ट में जो चीजें हैं एजेंडा उसके अकॉर्डिंगली जारी किया गया। इसलिए हमने हाउस की मीटिंग चाहिए। अभी हाउस की मीटिंग चल रही है, बजट की आइए बजट वाले का दूसरी देख लो भाई, दूसरी मैंने स्टार्ट किया अभी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, आप सब बहुत इलेक्टेड मेंबर्स हो अपने बोर्ड के, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस मुद्दे के ऊपर बात चले सिर्फ उसी मुद्दे के ऊपर बात की जाए, क्योंकि हमने सारे मुद्दे कवर कर रखे हैं और हम चाहते हैं कि हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हो। ठीक है पृथ्वी जी, मिसेस पृथ्वी जी, आपको मैं कह रही हूँ कि जिस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हो उसके ऊपर अपने व्यूज दिए जाए। इसके अलावा दूसरे मुद्दे पे अगर आपने बात करनी है तो उस मुद्दे को आने के लिए वेट किया जाए, फिर उसके ऊपर अपने विचार रखे जाए। ऐसे नहीं बीच से खड़े होकर कोई भी बोल दे। अब शुरू करते हैं हम हाउस की मीटिंग। बजट पास नहीं होती, हम हिट करिए बजट। मिस्टर साहब, लास्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस है, सैंक्शन आपने किया 1,139 करोड़ और परफॉर्म किया 83 करोड़, ये 60% है। You have achieved 60% whatever you gave the budget. मेरी सभी पार्षदों से प्रार्थना है, कृपया इसको ध्यान दें। और इस साल, पिछले साल का जो बजट है, पहले मैंने बात किया 2021 की, 139 करोड़ का बजट था, आपने 83 करोड़ परफॉर्म किया, 60% है ये। लास्ट ईयर जो साल ये खत्म होने को जा रहा है, आपने 161 करोड़ का बजट दिया और जो निगम की परफॉर्मेंस है 38 करोड़, 23%। हम निगम चलाएंगे कैसे? डेवलपमेंट नाम क्यों नहीं है? सीएम साहब पैसा नहीं देंगे निगम को, आप टेंडर पे टेंडर लगवाते रहिए, आपके पीछे लेंगे सर, मत कॉन्फिडेंट पे इसमें। व्हाट इज दिस 23% परफॉर्मेंस? इसका रीजन दीजिए। पहले तो ये सभी सम्मानित साथियों को बताना चाहूंगा, हालांकि डाटा तो हमारे सीओ साहब जो बताएंगे, लेकिन कम से कम 50 करोड़ से ऊपर कितना 26 करोड़ एम टैक्स और टैक्स कितना है सर? वो हमारा 26 करोड़ तो म्युनिसिपल टैक्स है और वो हमारा 36 करोड़ जो गवर्नमेंट से आना था स्टैंप ड्यूटी का। 36 प्लस 26 6 गुणी 12 5 गुणी 6 62 करोड़ रुपए ऑनलाइन हाउस के बीच में रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे सीओ साहब अनाउंस हुए। यस सर।
बताइए उसको बताइए। आप बताओ मुझे अनाउंस करो बिल्कुल। 60 रिकॉर्डिंग करोगे पूरी चीज की। हमारी स्टैंप ड्यूटी की जो कलेक्शन 35 करोड़ का बजट था, 30 करोड़ का बजट था, उसके मतलब उसके बाद 5.84 करोड़ की सिर्फ कलेक्शन आई है गवर्नमेंट से जो पैसा आया है, जो कि हमने हमारे जो तहसीलदार साहब से जो फिगर्स आई थी हमारी रजिस्ट्रियों की, हर महीने वो वेरीफाई करवा के माननीय उपायुक्त महोदय जी को भेजी थी और उन्होंने वो स्वीकार की थी कि ये सही फिगर है। तो और दूसरी हमारी जो HVPNL से जो पैसा आना था, उसकी हमारी रिकंसिलिएशन करने के बाद 21 करोड़ तो 2020 तक हमारा था, 31/12/2020 तक सर, और अभी 7.67 करोड़ हमारा 28 करोड़ हमारा HVPNL से आना है, लेकिन वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। ओके जी सर। नहीं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का तो पता है क्योंकि मैंने आपसे टोकन लिया था, इसीलिए मैं पीके दास जी को जाके मिला था कि हमारे को पैसा चाहिए। यार उसकी बात चल रही है, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये स्टैंप ड्यूटी का आपने कितना टोकन बनाया हुआ है? इस स्टैंप ड्यूटी की मेरे पास डिटेल है सर। हमारी 36 करोड़ की हमारी स्टैंप ड्यूटी बनी थी और 35 करोड़ का नेक्स्ट बजट लिया है हमने, जिसमें से आपने पिछली बार मेरे को टोकन दिया था स्टैंप ड्यूटी का 24 करोड़ का, वो आपको पेमेंट आ चुकी है सर। वो हाँ जी सर, 24 करोड़ का आपने टोकन दिया, मैंने जाके वो टोकन आपका रिलीज ला के 24 करोड़ का भिजवाया था, वो मिल गया। अब आपका जो नया टोकन है वो कितने का आप बताइए पहले। 36 का टोकन कब दिया? सर जो हमारा पिछले साल का बजट में आप सर देखिए, आपने डीसी साहब को डिमांड कब भेजी है उसकी जो वेटिंग एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जो हमारी सर पिछला जो सैंक्शन बजट था वो 25 करोड़ का था 2020-21 में सर। तो हमारी तो ठीक है, वो ठीक है। 24 करोड़ वो उस समय आ चुके थे जनवरी 2021 में सर। ठीक है, उसके बाद जो अब हमारी 1 अप्रैल से जो कलेक्शन आई है वो 520 करोड़ ही आई है सर। सर आपने टोकन कितना बना के दिया है? सर हमने टोकन तो तब रिलीज होगा, आपने रिक्वेस्ट कितनी भेजी है? जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सर मेरे पास डिटेल फिगर है जो हमारी पर मंथ की तहसील से प्राप्त होती है, राइट, वो ही हमें फिगर देते हैं। तो आपने इसके माध्यम से कहाँ भेजनी है? हम हर महीने माननीय उपायुक्त महोदय को भेजते हैं अपने साइन करा के करके, वो हमें तहसील से फिगर आती है, हम उसको वेरीफाई करते हैं, हम उपायुक्त महोदय को भेजते हैं। उन्होंने वो चीज स्वीकार की हुई है, लेकिन इसका जो फंड्स की एलोकेशन बजट की चंडीगढ़ से आती है, माननीय उपायुक्त महोदय के हाथ में भी नहीं होता वो पैसा रिलीज करना। इसमें मैं मान रहा जी। हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये फाइल अभी तक एक साल में चंडीगढ़ भेजी है या नहीं भेजी है? सर इसमें मैं सर छोटा मैं बताता हूँ इसमें। इसका सर जो टोटल जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है सर 2% टैक्स आता है। अभी क्या हुआ सर, पहले सारा का सारा मुस्लिम कमेटी और कॉर्पोरेशन को 2% टैक्स चंडीगढ़ से आके सीधा इसी के थ्रू मिल जाता था, लेकिन अभी जब से सीएम अनाउंसमेंट का माननीय मुख्यमंत्री ने किया है तो दोनों का क्रम 2% ऊपर जाता है सर। 1% तो हमारे को देते हैं और 1% सीएम अनाउंसमेंट जाता है। सर प्रोजेक्ट यहाँ भी कर दिया, लेकिन आएगा तो चंडीगढ़ से। एग्री सर, मेरा क्वेश्चन अभी पर खाली पड़ा है, हमने वो चंडीगढ़ में फाइल भेजी है या नहीं भेजी है? सर हमने जो फाइल है वो उपायुक्त महोदय को भेजनी होती है, वो आगे बजट डिमांड करते हैं सर, क्योंकि ये जो उनके ट्रेजरी हेड से आता है, हम तो सिर्फ अपनी डिमांड हर महीने की भेज देते हैं और सर मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ सर।